हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दीजिए। त्योहार बीत गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब फिर से आप लोग अपने क्लास में लग जाइए। सुबह 10 बजे वाली क्लास, 10:40 वाली क्लास आप लोग बहुत पसंद करते हो, ठीक है? तो आप लोग ऐसे लग करके तैयारी करते रहे। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, कल हम लोग 40 क्वेश्चन तक देखे थे। आप लोग को याद हो रहा होगा कि जल क्या है। ये प्रश्न हम लोग देखे थे कि जल मिश्रण है, कि यौगिक है, कि तत्व है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आप कहे थे मैम जल यौगिक है, ठीक है। मिश्रण क्या होता है? तो वायु मिश्रण होता है। चलो अभी कहोगे अभी यहीं लगी पढ़ाने। आप लोग जान लिए हम लोग को पढ़ना क्या है। और अब मैं आप लोगों का हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। 10:40 पे आकर के प्रीमियर में आप लोग आंसर करें। वहां पे अब मैं जो क्वेश्चन टाइप करके ला रही हूँ वो तो क्वेश्चन रहेगा ही। इसके अतिरिक्त भी इर्द गिर्द का क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों से पूछूंगी। आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, फिर मैं आंसर दूंगी, जैसे अब हम लोग कल किए थे, ठीक है। इस तरीके से क्लास अच्छा लग रहा है। अगल बगल की चीजें भी आप लोगों को याद आ रहा है। तो अब हम लोग क्लास को शुरू कर दें। हाँ, जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को क्यों प्रेस करना है? ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए वीडियो अपलोड होते ही। ऐसे आप अगर कहीं भी काम में बिजी हो, 10:40 हो गया, आपको मालूम नहीं है, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मैम का क्लास शुरू हो गया। चलो अपने क्लास में चलते हैं, ठीक है। फिलहाल बहुत बातें हो गई, आप लोग अपने क्लास को शुरू कर दे। क्या है? वक्ष के भीतर स्थित होते हैं। वक्ष मतलब क्या होता है? सीना यानी चेस्ट होता है। क्या होता है? सीना यानी चेस्ट होता है, ठीक है। अब बता दो क्या होगा। आमाशय होगा यानी स्टमक होगा। ऑप्शन बी मूत्राशय होगा। ऑप्शन सी कोलोम होगा। ऑप्शन डी हार्ट होगा। आप लोग आंसर करें क्या होगा। आप लोग आंसर दे रहे होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट होगा। हार्ट कहाँ होता है? हार्ट हमारे रिब्स के अंदर होता है। मैं आप लोगों से प्रश्न करती हूँ कि आप लोग बता दो कितने से कितने नंबर की जो रिब्स होती हैं। पहले तो ये आप लोग बता दो कि संख्या में हमारे यहाँ रिब्स कितनी होती हैं, ठीक। नंबर में कितनी होंगी, पेयर में कितनी रिब्स होती हैं, ये आप लोग का क्वेश्चन है। पेयर में कितनी रिब्स होती हैं, नंबर यानी संख्या में कितने रिब्स होते हैं, और आपको बताना है कितने नंबर से कितने नंबर तक की जो रिब्स होती हैं यानी पसलियां होती हैं, वो हमारी ट्रू होती हैं यानी सच्ची पसलियां होती हैं। ट्रू की स्पेलिंग शायद कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। यानी सच्ची पसलियां होती हैं। कितने से कितने नंबर की पसलियां जो होती हैं फॉल्स रिब्स होती हैं यानी झूठी पसलियां होती हैं। और कितने से कितने नंबर की पसलियां जो होती हैं फ्लोटिंग होती हैं यानी फ्लोट करती हैं। आप लोग इसका आंसर दीजिए। एक बार फिर से आप लोग प्रश्न सुन लें। हमारे अंदर रिब्स कितनी है संख्या में, पेयर में कितनी है, कौन से किस किस नंबर से किस नंबर तक ट्रू रिप्स होती हैं, किस नंबर से किस नंबर तक फॉल्स रिप्स होती हैं, और किस नंबर से किस नंबर तक फ्लोटिंग रिप्स होती है। इसका आप लोग आंसर करें। फिर आज मैं आप लोगों को रिप्स दिखा दूंगी, ठीक है। आप लोग जो चीजें आंखों से देखते हो वो चीजें क्या होती है, रिमेंबर रहता है, जल्दी भूलता नहीं है। तो आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं मैम रिप्स हमारे यहाँ 24 होता है, ठीक। कितना होगा? 24 होगा। पेयर में कितना होगा? 12 होगा। आप लोगों का आंसर आ रहा है। आप लोग आंसर देते हो ना तो मैं अंदर से इतना खुश होती हूँ कि क्या बताऊं, कि चलो ठीक है, कम से कम बच्चों को चीजें याद हो रही, चीजें भूल नहीं रही है, ठीक है। कितने से कितने नंबर तक की ट्रू फॉल्स होती है और कितने से कितने नंबर की फॉल्स फॉल्स होती है, मतलब ट्रू रिप्स होती है और फॉल्स रिप्स होती है। अब कहो कि फ्लोटिंग रिप्स 11 और 12 नंबर की होती है। कितने नंबर की? 11 और 12 नंबर की रिप्स जो होती है फ्लोटिंग होती है यानी तैरती हुई होती हैं, वो किसी से भी नहीं जुड़ी होती हैं। और नंबर 1 से नंबर 7 तक शायद, मुझे एकदम कंफर्म नहीं, अभी मैं दिखाऊंगी तो बताऊंगी, 1 से 7 नंबर तक की पसलियां जो होती हैं सच्ची पसलियां होती हैं। अब कितना नंबर बचा? आप कहोगे मैम 8, 9, 10, ये तीन जोड़ी जो पसलियां होती हैं कौन कौन? 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये तीनों क्या होती हैं? फॉल्स रिप्स होती हैं। 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। आप लोग पहले ये सारी चीजें इर्द गिर्द की देख लिए, अब मैं आपको रिप्स दिखाऊंगी। वहां मैं दिखाऊंगी कितने से कितने नंबर की क्या फ्लोट हो कर रही है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि मैंने सही बताया है। 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिए आप लोग। चाहिए आप लोग क्लास में वापस आ जाइए। देखिए ये क्या है, ये रिप्स है। ये हमारी क्या है? रिप्स है यानी पसलियां। देखिए मैंने सही बताया था कि 1 नंबर से 7 नंबर तक ये रिप्स केज है, ठीक, यानी गुफा है, ठीक। इधर देख लो आप लोग, 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक की पसलियां क्या है? ट्रू रिप्स है। यहाँ पे देख लो आप लोग क्या लिखा हुआ है, ट्रू रिप्स है, ठीक है, यानी सच्ची पसलियां हैं।
अभी मैं बताऊंगी इनको क्यों सच्ची कहा जा रहा है और इनको क्यों झूठी कहा जा रहा है। क्या मैम ये झूठ बोलती हैं? अभी मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि किनको झूठी कह इनको क्यों झूठी पसलियां कही जा रही है और इनको क्यों सच्ची पसलियां कही जा रही है। ठीक, इसका भी आंसर मैं अभी आप लोगों को दूंगी। आज इनको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यहां से 8 9 10 11 ये क्या कर रही हैं? इसमें देखो ये जो 10 नंबर की फसल यहाँ पे ये गलत जोड़ दिया है। अच्छा यहाँ पे फ्लोटिंग दिया है, ठीक ओके कोई बात नहीं। देख लो क्या है यहाँ पे 8 9 10 8 9 एंड 10 ये क्या है फॉल्स रिप्स हैं। और यहाँ देख लो नंबर 11 और 12 यहाँ पे तो काउंट किया हुआ है, लेकिन यहाँ देख लो 11 और 12 वाले रिप्स क्या होते हैं, ये फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग मतलब यानी तैर रहे हैं, तैरने को क्या कहते हैं फ्लोट कहते हैं ना। ये दोनों पसलियों को आप देखो, मैं रुक जाओ थोड़ा सा जूम कर दूं, इधर आप देख पा रहे होंगे ये रिप्स आप देख रहे हैं, ये इधर से ऐसे आया है और सीधे ऐसे क्या हवा में ऐसे तैर रहा है। क्यों तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है? आप कहोगे जी मैम तैर रहा है, लेकिन ये जो रिप्स है अब इनको क्यों झूठी पसली कही गई है? इनको झूठी कहने का मतलब ये है, ये बीच की जो हड्डी से क्या कहेंगे हम स्टर्नम कहेंगे। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहेंगे। और हिंदी में क्या कहते हैं? उरोस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उरोस्थि कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये देख पा रहे हो कि ये बीच बीच में क्या है, ये कार्टिलेज है। क्या है? ये कार्टिलेज है, इनसे आकर के हमारी पसलियां जुड़ी हुई हैं। तो ये जो है 7 पसली जो है नंबर 1 नंबर 2 3rd 4 5 6 7, ठीक 7 तक 8 नहीं, ठीक 7 तक पसलियां आप देख रहे हो कि डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? आप लोग देख पा रहे होंगे कि नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो 7 रिप्स हुए ये क्या है लाइन से, ये जो है ये डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई है। ठीक, इस तरीके का स्टर्नम बना हुआ है, इस स्टर्नम से क्या है अटैच है। लेकिन ये जो रिप्स हैं कौन कौन से नंबर के? 8 हो गया, ये चीजें 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ये तीनों जा करके इसके साथ जुड़ जा रही हैं, न कि डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ रही हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? झूठी पसली या सच्ची फाल्स पसली या रिप्स कहते हैं। अब आप लोग को क्लियर हो गया? कोई अगर पूछ ले कितने से कितने नंबर के रिप्स ट्रू रिप्स होते हैं तो आप क्या आंसर करोगे? आप कहोगे मैम नंबर 1 से लेकर के 7 तक ट्रू होता है। और फॉल्स कितने से कितने तक होता है? तो 8 से लेकर के और 10 तक क्या होता है? फॉल्स रिप्स होता है। और 11 से लेकर के 12 तक क्या होता है? फ्लोट रिप्स होता है। क्या होता है? फ्लोट रिप्स होता है। अब आप लोगों को ये चीजें भूलेगी तो नहीं? आप लोगों को याद हो गया कि नहीं? याद हो गया। अब इस चीज को आप लोग भूलिएगा नहीं। ये जो बीच वाली हड्डी है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। आप लोग का एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग समझ लिए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम बक्ष के भीतर यानी सीने में क्या होता है? हृदय होता है यानी हार्ट होता है। मूत्राशय कहाँ होता है? मूत्राशय तो एकदम नीचे होता है, ठीक। और आमाशय भी थोड़ा सा ऊपर होता है, हार्ट के नीचे नहीं होता है। 42 का आंसर आप करें। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब रिप्स से क्या आप लोग के क्वेश्चन गलत होंगे? आप कहोगे बिल्कुल नहीं मैम, अब रिप्स से कोई भी सिंगल क्वेश्चन हम लोगों से गलत नहीं होने वाला है। 42 का आंसर कर दे। शरीर के निर्माण की इकाई है। ऑप्शन ए अस्थि यानी बोन है। ऑप्शन बी तंतु यानी फाइबर है। ऑप्शन सी कोशिका यानी सेल्स है। ऑप्शन डी उपास्थि यानी कार्टिलेज है। अब आप लोग ये तो नहीं कहोगे कार्टिलेज क्या होता है? अभी आप लोग देख लिए कार्टिलेज क्या है। ये जो नाक के आगे की हिस्सा हमारा घूम जा रहा है, कान इस तरीके से हम मरोड़ ले रहे हैं, ये क्या है? यही कार्टिलेज होता है, ठीक है। उपास्थि होगा। अब इसका आंसर दे दीजिए 42 का क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे मैम 42 का आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? 42 का आप अपना आंसर दे रहे हैं कि मैम सबसे छोटी इकाई जो है क्या है? कोशिका होती है यानी सेल्स होते हैं, ठीक है। 43 का आंसर करते। 43 का लार ग्रंथियों से निकलता है कौन सा रस जो है लार ग्रंथि से निकलेगा? ऑप्शन ए जठर रस, ऑप्शन बी लार, ऑप्शन सी रस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा? 43 का आंसर कर दे। आप लोगों को कल मैं रिवाइज कराई थी कि लार ग्रंथियों से लार निकलता है। अब लार के बारे में आप लोग टाइप करें, तीनों का नाम बताएं, कितनी जोड़ी होती हैं, कितनी संख्या में होती हैं, ये सब रिवाइज करते चले। तो आप लोग आंसर कर रहे हो कि मैम पेयर में 3 होगा, नंबर में 6 होगा, ठीक है। क्या होगा? नंबर में 6 होगा, पेयर में 3 होगा, ठीक। तीनों का नाम बता दो आप लोग, तीनों का नाम बता दीजिए। सबसे बड़ी कौन होती है और सबसे छोटी कौन होती है, ये भी आप लोग मुझे बता दें।
कि सबसे बड़ी कौन होती, सबसे छोटी कौन होती है? तो आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? सबलिंगुअल क्या होगी? सबलिंगुअल। सब मैंडिबुलर क्या होगी? सब मैंडिबुलर। ठीक, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। और क्या है? पैरोटिड। क्या है? पैरोटिड। क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये तीन होती हैं। एक हमारे कान के बगल से आती है। इस तरीके से अगर हम कोई व्यक्ति का ये बना दे चेहरा, तो ये एक यहां से जबड़े के नीचे से आती है, एक इधर कान से आता है और एक इधर गाल के बगल से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन तरीके से तीनों आता है। आप लोग रुको, तो इसका भी फोटो मैं दिखा सकती हूँ। ठीक है, एक सेकंड का, ये आप देख लीजिए, ये क्या है? इस तरीके से ये पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, क्या है? ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और ये क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन हो गया? तो सबसे छोटी क्या है? आप कहोगे मैम सबसे छोटी सब लिंगुअल है। सबसे बड़ी क्या है? तो पैरोटिड है। और बीच वाली क्या है? तो सब मैंडिबुलर है। एक कान के बगल से आ रहा है, पैरोटिड कहाँ से जा रहा है? तो कान के बगल से आ रहा है। एक इधर जबड़े से जा रहा है और एक यहाँ मुंह से आ रहा है। ये तीन हमारे यहाँ क्या है? ऐसे तीन इधर भी है तो उस साइड में भी ऐसे ही तीन होगा। ठीक है, अब आप लोग बहुत अच्छे से देख लिए कि क्या है। सबसे बड़ी ये होती है, इसी में जब स्वेलिंग होता है तो यहाँ पे क्या होता है? ऐसे फूल जाता है। ठीक है, क्या होता है? ऐसे फूल जाता है। यानी पैरोटिड ग्लैंड में जब स्वेलिंग होता है तो क्या हो जाता है? व्यक्ति को गलसुआ यानी ग्वाइटर यानी घेंघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, गलसुआ होता है कि ग्वाइटर? तो गलसुआ और ग्वाइटर दोनों दो होता है क्या? आप लोग जरा बताइएगा मुझे, एक सेकंड का टाइम मुझे दे दे। वापस हम अपने क्लास पे आ गए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि लार ग्रंथियां कैसी हैं, कितनी है, क्या है, कौन बड़ी है, कौन छोटी है। अब सिंगल भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा, एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे टाइप कर दो। सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे छोटी कौन होगी? मैं आप लोग को टाइम दूंगी। किसमें स्वेलिंग होती है? तो गलसुआ होता है। अब मैं ये हमेशा रिवाइज कराती रहूंगी। ठीक, कितनी होती हैं जोड़ी में यानी पेयर में, कितनी नंबर में होती हैं, ये आप टाइप करें, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अब इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों का भटक खुले और आप लोग आंसर टाइप कर सकें। सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है? आप लोग आंसर दे रहे हो कि मैम पेयर में 3 होती है, नंबर में 6 होती है। ठीक, सबसे बड़ी पैरोटिड होगी, सबसे छोटी सब क्या था? सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब क्या था? सब मैंडिबुलर था। ठीक, क्या था? सब मैंडिबुलर सबसे छोटी है ना, क्यों? और क्या होता है? गलसुआ। जब पैरोटिड में स्वेलिंग होती है तो क्या होता है? गलसुआ होता है। ठीक, इस तरीके से अब आप लोग पढ़िएगा। 44 का आंसर कर दें। 44 का आंसर है, पुराने रोगी को पथ्य के रूप में दिया जाता है। क्या दिया जाएगा? रोटी, भात, फलों का रस, सत्तू। पुराने रोगी को पथ्य के रूप में दिया। पथ्य मतलब आहार होता है। ठीक है, क्या होता है? आहार होता है। तो पुराने रोगी को आप कैसा आहार दोगे? तो आप कहोगे मैम हम पुराने रोगी को आहार देंगे, फलों का रस देंगे। क्या देंगे? फलों का रस देंगे। ये भात क्या है? तो चावल जब कच्चा होता है तो उसे चावल कहते हैं। जो हम लोग खाते उसे चावल नहीं कहते हैं। एक्चुअली में सब लोग चावल को तो चावल कहते हैं, बट उसे हम भात ही कहते हैं। लेकिन भात थोड़ा सा ओल्ड लगता है इसलिए कोई नहीं बोलता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इसलिए उसका भात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पथ्य कहते हैं, अभी तो मैंने बता दिया आप लोगों को। पथ्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रोगी के आहार को, ऑप्शन बी स्वस्थ व्यक्ति के आहार को, ऑप्शन सी रोगी होने के पूर्व आहार को, ऑप्शन डी रोग मुक्त होने के बाद के आहार को। अब आप बता दो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कि पथ्य कहते हैं रोगी के आहार को। क्या कहते हैं? रोगी के आहार को। रोगी को जो भी भोजन दिया जा रहा है वो क्या है? उसको हम पथ्य कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कर दे। 46 क्या प्रश्न कह रहा है? आधुनिक प्रकार की का ईंधन है, ये 10th के बुक में दिया है। ठीक है, क्या होगा? लकड़ी है, कोयला है, मिट्टी का तेल है, कुकिंग रेंज है। आप कहोगे मैम ये लकड़ी हो गया, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल हो गया, अब तो ये बंद हो गया, नहीं मिलता। मेरे यहाँ नहीं मिलता, आप लोगों को क्या पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है? कहीं भी नहीं मिलता। कहीं भी आप खो जाओ केरोसिन ऑयल तो आपको नहीं मिलेगा। कोयला भी ओल्ड है, लकड़ी भी ओल्ड है, ये सब चीजें क्या है? खत्म होने वाली चीज है। ये जो कुकिंग रेंज है ये क्या है? आधुनिक प्रकार का ईंधन है। ठीक है, 47 का आंसर कर दे। गर्भवती स्त्री को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? ऑप्शन ए ढीले ढाले, ऑप्शन बी फिटिंग वाले, ऑप्शन सी चुस्त
ऑप्शन डी क से। इसका आंसर तो सब लोग दे पाओगे कि मैम ढीले ढाले पहनने चाहिए। अब आप लोग यहाँ पे मुझे कुछ आंसर आप लोग देंगे। कौन सा आंसर देंगे? प्रेगनेंसी का आप लोग समय बता दो। 4 समय मैं बताती हूँ। कितने चंद्रमास हो गया, 1 आंसर। सेकेंड आंसर, कितने मंथ हो गया, कितने वीक हो गया, और कितने डेज हो गया। ये चारों का आंसर आप दे दें। मैं वेट कर रही हूं आप लोगों का। चंद्रमास कितना, मंथ कितना, वीक कितना एंड डेज कितना। ये 4 आपको अगर लर्न है तो कहीं भी क्वेश्चन आपसे सिंगल भी गलत नहीं होगा। और ये चारों का मुझे आप बता दे समय। आप टाइप कर रहे हैं कि मैम 10 चंद्रमास होगा, गुड। 9 मंथ होगा, 37 से 40 वीक होगा, और डेज 280 दिन होंगे लगभग। ठीक, क्या होगा? लगभग 280 दिन होंगे। गुड। इस तरीके से आप लोगों को अब पढ़ाई करनी है। यहाँ आ जाओ, 48 का आंसर करिए। गर्भावस्था में ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए संतुलित आहार का, ऑप्शन बी समुचित विश्राम का, ऑप्शन सी शारीरिक स्वच्छता का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। आप बता दो 48 का क्या होगा? गर्भावस्था में ध्यान रखना चाहिए, तो आप कहोगे मैम इन सबका ही तो ध्यान रखना चाहिए गर्भावस्था में। तो जी हाँ, क्या इन सबका ध्यान रखना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, 49 का आंसर कर दे। जो क्वेश्चन नहीं समझाने वहां से हम लोग निकल लेंगे। 49 का आंसर कर दे। स्पिनिरेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तंतु को काटने में, ऑप्शन बी तंतु को निकालने में, ऑप्शन सी तंतु को बनाने में, ऑप्शन डी तंतु को रंगने में। स्पिनिरेट को मैं बना सकती हूँ कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं एकदम तो नहीं बना दूंगी, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मैं कुछ बना सकती हूँ, ठीक है। इसमें ये सब छिद्र लगे हुए हैं, यहाँ से ऐसे सब रेसे। घर के आप लोग सांवर देखे हो, जो भी टॉयलेट में सांवर लगा होता है नहाने के लिए, ये स्पिनिरेट है। ऐसे मशीन होता है, इसमें भर देते हैं। जो भी सेवैया की मशीन कितने लोग देखे हैं, और क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे निकलता रहता है। तो ये क्या होगा, क्या होगा? तंतु को निकालने का क्या है, क्यों, क्या है ऑप्शन? आप कहोगे मैम तंतु को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? तंतु को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, नॉट निकालने में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। जैसे घर का सांवर होता है, सेवैया की मशीन होती है, उसी तरीके से क्या होता है, ये स्पिनिरेट होता है। 50 का आंसर कर दें आप लोग। आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन ए मिल्क में, ऑप्शन बी अनियन यानी प्याज में, ऑप्शन सी अंडे यानी एग में, ऑप्शन डी बनाना यानी केले में। आप बता दो। अभी मैं आपको ट्रिक दूंगी आयोडीन वाली चीजें याद करने के लिए। आप आंसर दे रहे हो कि मैम आयोडीन प्याज में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? प्याज में पाया जाएगा। तो आप सही बता रहे हैं। अब इसका आपको मैं रीजन दे रही हूं। जब भी कहीं आपसे प्रश्न पूछे कि आयोडीन कहाँ पाया जाएगा, तो आप देखिएगा जो जमीन के अंदर पैदा हो रहा हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, आयोडीन होगा। ठीक, जो पानी में, प्याज क्या है, प्याज जमीन के अंदर जा रहा है। समुद्री कोई भी घास हो, कोई भी जीव जंतु हो, क्या है, उनमें क्या होगा, आयोडीन होगा। तो जो भी जमीन के अंदर हो गया, पानी के अंदर हो गया, वहां आयोडीन होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 51 का आंसर कर दे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? ऑप्शन ए हल्का, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी नियमित। अब इनमें से सबसे बेस्ट आंसर क्या है? आपको दिख रहा होगा बेस्ट आंसर। आप कहोगे मैम व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें नियमित करना चाहिए। मध्यम हल्का कठोर तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक, 52 का आंसर करते। प्राण वायु किसे कहा जाता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्राण वायु कौन है। नाइट्रोजन को N कहेंगे, ओजोन को O3 कहेंगे, N2 लिख लीजिए। ठीक, अब बता दीजिए कि प्राण वायु किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे मैम O2 जो है प्राण वायु होगा। O2 क्या है, ऑक्सीजन है। ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कितना कितना परसेंट होता है, 21%। इसका परसेंट बता दो, 0.03%। नाइट्रोजन का 78%। ठीक है, आगे निकल चलो। 53 का आंसर कर दो, क्या है, लीलन प्राप्त किया जाता है। किससे लीलन प्राप्त करते हैं? अब यहाँ पे आप लोग हमें ये आंसर तो आप लोग बता ही दीजिए, आगे बताइए। मिनरल्स फाइबर के मुझे नाम बताइए। ठीक, कितने हैं और उनका नाम बता दीजिए। 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, आप लोग सीड वाले फाइबर के नाम बता दीजिए, यानी बीज वाले फाइबर के नाम हमें बताइए। ठीक, तने वाले फाइबर के नाम बता दीजिए।
आप लोगों को मैं पूरा टाइम दूंगी, ये मत सोचिएगा लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। तने वाले फाइबर का नाम बता दीजिए। उसके बाद आप क्या बताएंगे? बीज वाला हो गया, मिनरल हो गया, तना हो गया, पत्ते वाले फाइबर का नाम बता दीजिए। इन 3 चीज का आप नाम मुझे एक्सप्लेन करते हुए आइए। मैं आप लोगों को पूरा टाइम दे रही हूँ, ठीक है? इसका आंसर तो आप लोग जान लो कि लीलन प्राप्त होता है फ्लैक्स से। चलो, इसका आंसर मैं बता दी। अब आप लोग इसका आंसर दीजिए जितना मैंने पूछा। सब आप लोगों का मैं रिवाइज कराऊंगी क्योंकि एग्जाम करीब आ रहा है। एग्जाम जब करीब आया था आप लोग का पीजीटी का, जब मैं मैराथन करा रही थी, वो आप लोग सारे वीडियो मेरा जा करके देख सकती, इतने अच्छे से मैंने रिवाइज कराया है। और ऐसे फिर मैं रिवाइज कराऊंगी। तो आप इसका आंसर दीजिए। मिनरल्स क्या होगा? गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, एस्बेस्टस होगा, एंड क्या होगा? कांच होगा, ठीक है। सीड फाइबर में क्या है? कपास है, यानी कॉटन है, एंड कापोक है। क्या है? कापोक है, ठीक। पत्ते वाले फाइबर में क्या होगा? पीना होगा, और क्या होगा? सीसल होगा। क्या होगा? सीसल होगा, ठीक है। तने वाले फाइबर में क्या होगा? तने वाले में तो ज्यादा नाम है। क्या क्या नाम है? आप कहोगे मैम लीलेन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, कोयार हो गया। ये सब क्या है? तने, यानी बास्ट फाइबर, यानी स्टेम फाइबर है। पत्ते को क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं। पत्ता फाइबर हो गया, पत्ता फाइबर कितना अच्छा लग रहा है ना लीफ फाइबर हो गया, पत्ते का तना हो गया, पत्ता वाला रेशा हो गया, या क्या हो गया? लीफ फाइबर हो गया। आप लोगों को रिवाइज हो गया? क्यों रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसे चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से आंसर हो गया, कोकून से क्या निकलता है? तो सिल्क निकलता है। कपास से क्या होगा? कॉटन ही निकलता है। फ्लैक्स से लीलेन निकलता है। लीलेन का वानस्पतिक नेम बताओ आप लोग। लीलेन का वानस्पतिक नेम बताओ तो क्या है? लीनम यूसी टेडेशियम। क्या है? लीनम यूसी टेडेशियम, ठीक। आगे निकल चलो। कैसा लग रहा है इस तरीके से रिवाइज करके? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। 54 का आंसर दे दें। गंदी बस्ती में किस प्रकार का खतरा हो सकता है? जो स्लब एरियाज होते हैं, सबसे बड़ी स्लब एरियाज कहाँ की है? विश्व की सबसे बड़ी स्लब एरियाज मुंबई में है, समझे। जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं क्या है? उन्हें ही तो स्लब एरियाज कहते हैं। जो रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी डाल करके रहते हैं, तो सबसे बड़ी स्लब एरिया पूरे विश्व की बात कर रहे हूँ, इंडिया नहीं, मुंबई में है। नेट पे सर्च कर लीजिएगा। आंसर दे दो। ऑप्शन ए स्वास्थ्य यानी हेल्थ, ऑप्शन बी नैतिकता, ऑप्शन सी अपराध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गंदी बस्ती में किस प्रकार का खतरा होता है? तो आप कहोगे मैम गंदी बस्ती में किस प्रकार का खतरा होगा, हम लोग किसके साथ जाएं मैम? आप कहोगे ऑल ऑफ दी एबव, यानी उपयुक्त सभी। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। मक्खन में वसा की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 95%, ऑप्शन डी 80%। आप बता दें क्या होगा मक्खन में वसा की मात्रा? आप 55 का आंसर कर रहे हैं। आप कहेंगे कि मक्खन में वसा की मात्रा 80% होती है। कितना होगा? 80% होगा। 56 का आंसर कर दे। हाथ पैरों के नाखून 1 सप्ताह में बढ़ते हैं। ऑप्शन ए 0.2 मात्रा की दर से। क्या आप लोग कभी सोच सकते हो ऐसे भी प्रश्न आएंगे? तो जी हाँ, कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी 0.5 मात्रा की दर से, ऑप्शन सी 0.4 मात्रा की दर से, ऑप्शन डी 0.3 मात्रा की दर से। 56 का आंसर कर दे क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं कि 56 का हो जाएगा बी, यानी 0.5 मात्रा की दर से। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कर दे। पढ़ते समय आंख की दूरी किताब से होनी चाहिए। ऑप्शन ए 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 17 सेंटीमीटर। आप आंसर कर दें। ये क्वेश्चन तो आप लोग को याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन शायद कहीं एग्जाम में आया, मुझे याद आ रहा है। मैं कोई तो एग्जाम देने गई थी जो क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, ठीक। तो इसमें से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। किताब से और हमारे आंख की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। बहुत लोग होते हैं इस तरीके से एकदम आंख में घुसा करके पढ़ते, बहुत बच्चे भी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूरी डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़ना चाहिए, ठीक। 58 का आंसर कर दें। स्तन ग्रंथियां रूपांतरण हैं, किसकी रूपांतरण है? ऑप्शन ए तेल ग्रंथियों का, ऑप्शन बी लाल ग्रंथियों का, ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथियों का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। श्वेत ग्रंथि क्या होती है?
जिससे पसीना निकलता, स्वेट ग्लैंड जिसे कहते हैं, पसीना को स्वेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो क्या होगा, स्वेट ग्लैंड कहते हैं। 58 का आंसर कर दें। आप कहेंगे मैम स्तन ग्रंथियां जो हैं श्वेत ग्रंथि के रूपांतरण है, ठीक है, मतलब श्वेत ग्रंथि का ही थोड़ा सा रूपांतर करके स्तन ग्रंथियां बनी हुई हैं। 59 का आंसर कर दे। गर्मियों के मौसम में किसका प्रयोग कम होना चाहिए? ऑप्शन ए वसा यानी फैट का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी खनिज लवण यानी मिनरल्स का, ऑप्शन डी विटामिन का। आप बता दे गर्मी में किसका प्रयोग कम करना चाहिए। तो आप कहे तो मैम ये तो आंसर, गर्मियों में हम लोग तेल वाली चीजें थोड़ी कम खानी चाहिए सब कहते हैं, तो यही चीजें हो जाएगी कि वसा आंसर हो जाएगा। 60 का आंसर कर दे। शिशु को ठोस आहार देना कहलाता है। ऑप्शन ए पूरक आहार, ऑप्शन बी संतुलित आहार, ऑप्शन सी मिश्रित आहार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 60 का आंसर कर दें। आप कहेंगे 60 का आंसर है शिशु को ठोस आहार देना कहलाता है। पूरक आहार कब से शुरू करते हैं? 6 मंथ से। कब से शुरू करते हैं? 6 मंथ के बाद से डायरेक्ट बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को दूध नहीं छुड़ाते हैं, बीनिंग कराना क्या कहते हैं, दूध पिलाने को बीनिंग कहते हैं ना। तो क्या है, 6 मंथ के बाद थोड़ा थोड़ा जैसे आलू मसल करके खिला दिए, थोड़ा सा सेब छिलका उतार करके उसे थोड़ा सा डाल करके उसमें पानी डाल के चीनी डालकर खौलाकर थोड़ा चम्मच से चटा दिए, दाल में रोटी भिगा करके खिलाने लगे, हल्का हल्का ब्रेड किनारे का निकाल करके उसे खिलाने लगे, यही क्या होता है, पूरक आहार होता है। इसको क्या है, 6 महीने से शुरू कर देते हैं, 6 मंथ तक लगातार बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध के सिवा कुछ नहीं देते, एक बूंद पानी तक नहीं देते हैं। लेकिन जैसे 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे का क्या होता है, अन्नप्राशन होता है ना, संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं ना हम लोग हिंदुओं में, तो 16 संस्कार में ये भी आता है अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें क्या होता है, चांदी का कटोरा होता है, भाई अपने बेवत के हिसाब से होता है, किसी के पास चांदी का होगा, किसी के पास सोने का होगा, और चम्मच लगा होता, पंडित जी आते हैं, कथा उथा करते हैं, फिर मामा क्या करते हैं, पहला निवाला बच्चे को क्या करते हैं, चम्मच से खिलाते हैं, तो वही क्या होता है, अन्नप्राशन होता है, ठीक है। ऐसा सबके घर में भी होता होगा। तो वही क्या होता है, तो वही 6 महीने के बाद से ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पूरक आहार कहते हैं, ठीक। 61 का आंसर कर दे। टीका लगवाने के लिए शरीर में निर्माण होता है, लगवाने के बाद, यानी टीका हम क्यों लगवाते हैं, वैक्सीनेशन क्यों होता है। ऑप्शन ए एंटीजेंस का, ऑप्शन बी एंटीबॉडी का निर्माण होगा लगवाने के बाद, ऑप्शन सी विषैले पदार्थों का निर्माण होगा, ऑप्शन डी रक्त का निर्माण। क्या टीका लगवाने से ब्लड बढ़ता है कि जहरीला हो जाता है? आप कहोगे मैम एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। किसका? एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। कोरोना आया था, हम लोग कोरोना, कितने लोग कोरोना वैक्सीन लगवाए थे? हम तो फर्स्ट और सेकेंड लगवाए थे, ट्रिपल डोज नहीं लगवाए थे, ठीक है, लेकिन सेकेंड डोज तक तो लगवाए थे। 62 का आंसर करते। समय के अनुसार बाजार है, बाजार क्या है, टाइम वाला बाजार पूछ रहा है, एकाधिकार है, पूर्ण प्रतियोगिता प्रतियोगी बाजार है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण बाजार है, उपरोक्त सभी है। एकाधिकार यानी मोनोपोली, ठीक है। 62 का आंसर कर दे, क्या होगा? आप कहेंगे मैम 62 का आंसर हो जाएगा बी, समय के अनुसार बाजार जो होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है। किसी दिन मैं बाजार के बारे में भी आप लोग को पढ़ा दूंगी, बाजार कितने प्रकार के होते हैं। 63 का आंसर कर दे। गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व हैं, क्या है? ऑप्शन ए मूल्य है, ऑप्शन बी लक्ष्य है, ऑप्शन सी स्तर यानी स्टैंडर्ड है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। आप इसका आंसर कर दे। स्टैंडर्ड को क्या, स्तर को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं। इससे किसी भी व्यक्ति की तुलना की जाती है, सब क्या कहते हैं, अरे हमारे स्तर से उनका स्तर बहुत ऊंचा है, या उसकी स्तर से हमारा स्तर बहुत ऊंचा है, समझे? तो क्या हो गया, इससे हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई उनके घर की स्तर बहुत अच्छा, उनके घर का कंडीशन बहुत अच्छा है, हमारे हमारे घर की अपेक्षा उनके घर का स्तर क्या है, हाई है या लो है। तो ये क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? अगर प्रश्न बन जाए कि तुलना हम किससे करते हैं, मूल्य से, लक्ष्य से, स्तर से, किसी से भी नहीं, तो आपका आंसर होगा कि स्तर से यानी स्टैंडर्ड से तुलना होती है, कंपेयर किया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम 63 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आप फटाक से आंसर दे दें, तो आप कहोगे मैम डी यानी सब हो जाएगा। गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व हैं मूल्य यानी क्या हो गया, वैल्यू, गोल यानी हमारा लक्ष्य हो गया, ठीक है। 64 का आंसर कर दे। यू आकृति का अंग है, कौन सा अंग है जो यू आकृति का है? ऑप्शन ए ड्यूडेनियम है, ऑप्शन बी पेनक्रियाज है, ऑप्शन सी लीवर है, ऑप्शन डी प्लीहा यानी तिल्ली यानी स्प्लीन है।
आप बता दो। तो लीवर तो इस टाइप का ऐसे बना होता है, ठीक है, यहाँ पित्ताशय घुसा होता है। आप बता दो क्या होगा। इस तरीके से ऐसे लोब बना होता है, ये लीवर हो गया। अब आप बता दो, कह दो ड्यूडेनम तो छोटी आंत का पार्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, छोटी आंत का पार्ट हो गया। पेनक्रियाज जो है, शायद मैम यही युवाकार का होता है क्या, शायद नहीं, आप स्पष्ट करें। तो आप कहोगे नहीं मैम, पेनक्रियाज नहीं है, ये ड्यूडेनम की ही आकृति क्या होती है, यू आकार की होती है। इस तरीके से ऐसे 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 जो बना होता है, इसको क्या कहा जा रहा है, यू आकार कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा 64 का, आप कहोगे 64 का ड्यूडेनम हो जाएंगे, ठीक है। ड्यूडेनम कहाँ का पार्ट था, आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में। छोटी आंत का पार्ट था ना, तो उसके तीनों पार्ट के नाम लिख दे, बड़ी आंत का भी तीनों पार्ट का नाम लिख दे। आप लोगों को इतना तो फटाफट कर देना चाहिए, बिना मेरे पूछे भी आंसर लिखते रहना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग, कल का क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, कल का टेस्ट सीरीज आप लोग फटाफट आंसर दे रहे थे। मैं क्लास में बैठी थी, बच्चों को मैं कुछ कर तो नहीं पा रही थी, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर तक देखी, फिर लास्ट में नहीं देख पाई थी। खैर कोई बात नहीं। लास्ट में जानते हैं, अभी इस समय 15 अगस्त चल रहा है, तो मॉर्निंग की 4 घंटी क्या होती है, मॉर्निंग वाली 4 घंटी लंच के पहले पढ़ाई होती है, और लंच के बाद क्या होता है, बच्चे अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो जो लंच के बाद की जो घंटी है, ठीक है, लंच के बाद यानी आप लोगों का क्लास चलता है, तो लंच के बाद मेरा चलता है, ठीक, लंच से ही शुरू होता है। 10:25 पे मेरा लंच शुरू होता है, ठीक, 10:25 पे, तो 10:25 पे लंच शुरू होता है, और जैसे ही 10:50 पे लंच ओवर हो जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलो 55-60 यानी 11 बजे मैं क्लास में पहुंच जाती हूँ। तो वहां से फिर बच्चे मोबाइल मांग लेते हैं कि मैम मोबाइल दे दो, गाना बजा दो, लगा दो, हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो वहां पे फिर क्या होता है, क्लास में बंद कर देती हूँ, मैं नहीं देती, कभी कभी देखती हूँ, अगर कोई और टीचर चला देते तो ठीक है अपने मोबाइल से, नहीं तो मैं अपना बंद कर दी, तो इसीलिए मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, ठीक है, फिलहाल इस समय कुछ दिनों तक। नहीं तो क्या है, जैसे क्लास चलता है अगर मैं देखती हूँ तो जवाब जरूर देती हूँ, ठीक है। तो क्या है आंसर, प्रश्न इसका आंसर करें। हिपैरिन क्या है, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हिपैरिन क्या है। ऑप्शन ए, रक्त को जमने से बचाने में सहायक तत्व है। ऑप्शन बी, पित्त रस से स्रावित होता है। ऑप्शन सी, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। आप आंसर कर दे क्या होगा। आप कहोगे मैम हिपैरिन जो है, आप बता लें, ठीक, आपका आंसर आने लगा कि रक्त को जमने से बचाने में सहायता करता है। कहाँ रक्त नहीं जमने देता मैम, रक्त नहीं जमने देगा तो क्या हम लोगों का ब्लड नहीं कम हो जाएगा। तो ये हमारे वेन्स एंड आर्टरीज में क्या होती है, ब्लड नहीं जमने देता है। धमनी और शिराओं में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ब्लड क्लॉट करने वाला विटामिन का नाम बता दे आप लोग क्या होता है, और मिनरल्स कौन होता है जो ब्लड को क्लॉट करता है, इसका आंसर दे दे। मिनरल्स कौन है जो ब्लड को क्लॉट करता है, और विटामिन कौन है जो ब्लड को क्लॉट करता है। आप अपना आंसर लिखें। आप आंसर लिख रहे हैं कि मैम विटामिन के हो गया, मिनरल कैल्शियम हो गया, ये दो चीजें हैं मिलकर के ब्लड को क्लॉट करती हैं, गुड। पित्त रस का निर्माण कौन करता है और स्टोर कहाँ होता है, ये भी दो आप आंसर दे दें। आप आंसर दे दें। आप आंसर दे रहे हैं कि मैम पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, और स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, गुड। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, आप बता दें। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप आंसर दे रहे हैं। पहले बता दो, अग्नाशय के अल्फा सेल से क्या निकलेगा, बीटा से क्या निकलेगा, एंड ग्लूकोगॉन से क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, गामा से क्या निकलेगा। आप ये आंसर दे दें। आप कह रहे हैं मैम अल्फा सेल से तो ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, ठीक है, और गामा से क्या निकलता है ये मुझे नहीं मालूम, ये आप लोग का HW है, ठीक है, सब मैं ही बता दूंगी। इस तरीके से अब आपकी चीजें रिवाइज होते चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर करते। अच्छे संचारक की योग्यता क्या है। ऑप्शन ए, संदेश की अभिव्यक्ति करने में कुशल। ऑप्शन बी, संदेश भेजने में निपुण। ऑप्शन सी, अच्छा श्रोता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हम लोग बीच में 1 सेकंड भी बात नहीं करते हैं, फिर भी कितने क्वेश्चन से शुरू किए थे, 41 क्वेश्चन से। अच्छा 66 पे आए हैं हम लोग, कितने क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। टाइम हो गया आप लोग का 34 मिनट। चलो आप लोग फटाफट करो, हम लोग पढ़ तो रहे हैं ना, क्वेश्चन नहीं, हम लोग यहाँ गिनने आए हैं। 66 का आंसर क्या होगा, आप कह रहे हैं मैम 66 का आंसर होगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। 67 का आंसर कर दे। प्रसार के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए, बालक। ऑप्शन बी, प्रौढ़। ऑप्शन सी, घरेलू स्त्रियां।
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप लोगों को कल मैंने सुबह कम्युनिटी में क्वेश्चन पोस्ट किया था। क्या किया था क्वेश्चन पोस्ट कि नहीं 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 नहीं, प्रौढ़ शिक्षा नहीं किया था। अच्छा, आप लोग ये भी बता दो कमेंट बॉक्स में प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, एज बता दो कितने से कितने तक होता है। एज बता दो, प्रौढ़ शिक्षा का एज क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप कहोगे मैम किसके लिए है, तो इसका आंसर आपको दिख रहा है कि ये सबके लिए है। क्या है, प्रसार शिक्षा कार्यक्रम में कौन शामिल होते हैं, तो सब शामिल हो सकते हैं। तो आप कहोगे मैम एज जो है 15 से लेकर के ऊपर कहीं तक हो सकता है। प्रौढ़ है शिक्षा का आप बता रहे हैं कि 1978 है, क्यों, am I right? 1978 ही है, आप लोग कंफर्म करिएगा। 68 का आंसर कर दें। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। ऑप्शन ए संयुक्त परिवार प्रणाली, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक परिवार, ऑप्शन सी संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। 68 का आंसर कर दें। 68 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा कि उपर्युक्त सभी, यानी सब है। ठीक है, संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है, सब होता है। 69 का आंसर कर दें। मानसिक हीनता के कारण होता है। क्या होगा, ऑप्शन ए मानसिक आघात होगा, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों होगा। जो मानसिक रूप से हीन होगा वो प्रेम करेगा। आप आंसर दे दें। आप कह रहे हैं मैम 69 का आंसर हो जाएगा डी, यानी मानसिक आघात होगा और निर्धन होगा, क्योंकि जब उसके दिमाग ही नहीं है तो क्या कमाएगा। 70 का आंसर कर दे। परिवार नियोजन से लाभ होता है। फैमिली प्लानिंग सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो इंडिया में की गई थी। फैमिली प्लानिंग से दो डेट आता है, एक 1978 होता है और एक 1952 होता है। ठीक है, इन दो डेट को आप याद करिएगा। आंसर कर दे क्या होगा। गरीबों को फैमिली परिवार नियोजन से लाभ किसको होगा, गरीबों को, धनिकों को, स्त्रियों को, संपूर्ण राष्ट्र को। तो आप कह दो मैम इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इससे तो संपूर्ण राष्ट्र को लाभ होगा, पूरे देश को लाभ होगा। जब कम कहते हैं ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, 71 का आंसर करते। क्रोध का संवेग आने पर व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाता है, यानी अगर गुस्सा लगाओ तो चेहरा कैसा होगा। सब कहते हैं ना गुस्से में चेहरा एकदम क्या हो गया, पीला पड़ गया, कि लाल हो गया, कि शांत हो गया, कि बुझ जाता है। तो आप कहते हो मैम, कहते हैं ना अरे मुरझा करके चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, ठीक, बेहोश हो गए। ठीक, तो मुरझाएंगे मुरझाएंगे, जब मुरझा आएगा तो क्या होगा, व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ेगा। और जब गुस्से में क्या कहते, क्रोध में एकदम चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखें लग रही जैसे खून निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, अपने अगल बगल की चीजों से आप उस चीज को कोरिलेट करें ना, तो बहुत अच्छे से आंसर आपको मिल सकता है। ठीक है, 72 का आंसर कर दे। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार प्रचार के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अधीर ना बने, अधीर मतलब यानी उम्मीद ना छोड़े। ठीक है, कहते ना, कह रहे धीर बनाए रहो, अधीर ना हो भैया, तुम्हारा भी सफल होगा, तुम्हारा भी भला होगा। ठीक है, तो क्या हो, धीर बनाए रहे, अधीर ना हो। और जिस शब्द के आगे लग जाता है ना वो निगेटिव हो जाता है। कहीं कहीं पॉजिटिव होता है, नहीं तो अक्सर निगेटिव का वो बनाता है। और जहां आ लग जाता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन और जहां लग गया वो निगेटिव हो जाता है। चिंतित और परेशान ना होना। ठीक, अति प्रशंसा को महत्व ना देना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर तो समझ गए होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, डी, अति प्रशंसा, यानी जरूरत से ज्यादा आपकी कोई तारीफ कर रहा है, अरे मैम आप बहुत अच्छी हैं, ये है वो है, तो उनको क्या है, महत्व ना देना। ठीक है, यानी ये नहीं कि ऊपर एकदम आसमान में उड़ने लगे करे हम ही सब हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही सब हैं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं। ठीक, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 73 का आंसर कर दे। स्त्री का अंडाणु जो है कितने दिनों में परिपक्व होता। आप आंसर देते हैं। आप कहेंगे मैम 30 डेज, 28 डेज, 32 डेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप आंसर दे रहे हैं कि 28 डेज होता है। कितना होगा, 28 डेज होगा। ऑप्शन करें 74 का क्वेश्चन करें। स्त्री की परिपक्व कोशिका में केवल क्रोमोसोम में रहता है, क्या रहेगा, ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एफ। आप कहोगे ये सब तो बिल्कुल फर्जी है। स्त्री की परिपक्व कोशिका में
कौन से क्रोमोसोम्स रहते हैं? आप लोग आंसर बता दो। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, नंबर कितना होगा और पेयर में कितना होगा? ये दो का आंसर मुझे चाहिए, इसका तो आंसर चाहिए ही चाहिए। 74 का आप कहोगे मैम अगर फीमेल है और मेल है तो फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स और वाई होता है, ठीक है। तो फीमेल के पास क्या है, ऑलरेडी एक्स है और पुरुष से वाई मिलता है। देखो इसका एक्स और इसका वाई जब मिला तो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। और जब इसका सॉरी सॉरी क्या होगा, इसका एक्स और इसका वाई मिलेगा तो बेबी मेल होगा। और जब एक्स इसका और इसका एक्स मिलेगा तो बेबी क्या होगी, फीमेल होगी। ये आप लोग मैच कराना जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो आज यहाँ जान लो। इस तरीके से होता है, अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा, एक्स वाई होगा तो मेल होगा। तो एक क्या होता है, मेल से लिया जाता है, एक फीमेल से लिया जाता है। तो मेल का वाई और फीमेल का एक्स मिले तो क्या हो गया, बेबी बॉय हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बॉय हो गया। और एक्स इसका और एक्स इसका मिला तो क्या हो गया, बेबी गर्ल हो गई। इसीलिए पहले किसी जमाने में भ्रांतियां हुआ करती थी। पहले तो इसका आंसर ये है, भ्रांतियां हुआ करती थी। आज भी मैं गांव में पढ़ाने जाती हूँ, आप लोग मानोगे नहीं, कई कई बच्चे ऐसे जिनके पास 7 7 बहनें 8 8 बहनें हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये होती है कि उनके पापा उन्हें छोड़ दिए, उनकी मम्मी लेकर के रहती हैं। तो क्यों, क्योंकि बेटा नहीं हुआ, मेरे भाई नहीं हुआ। ठीक है, बताओ क्या वो पुरुष इतना बेवकूफ और इतना दुष्ट है, ये नहीं जान रहा है कि बच्चा नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैंने बॉय नहीं पैदा कर पाया तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। लेकिन वो गंवार औरतें झेल रही कि नहीं झेल रही हैं? तो ये है जमाना और ये दुनिया है, ठीक है। तो आज आप लोग भी कहीं ना कहीं ये चीजें सुनते होंगे, हम इस चीज को जानते हैं, सुनते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये सब चीजें अक्सर गांव एरिया में आपको देखने को मिलेगा। आपको लगता है ना कि मैं हमारी ऐसा चीजें कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप जमीन पे उतरोगे ना, हकीकत चीजें जब देखेंगे, तब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि अच्छा हमारे समाज में ये भी चीजें हो रही हैं। तो जी हाँ, हो रही हैं, अब बहुत तेजी से हो रही हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, जितने भी हमारे स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं उनके भाई नहीं पढ़ते। खैर हमारा गर्ल्स गर्ल्स स्कूल है, ठीक है, क्या है, हमारा गर्ल्स स्कूल है, हमारा बॉयज नहीं है, ठीक। पोएट विद्यालय मेरा नहीं है, लेकिन मेरे विद्यालय के थोड़ी दूर पे एक विद्यालय है, वहां पे हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। तो वहाँ क्या है, वो पोएट विद्यालय है। तो क्या है, वहां पे केवल लड़कियां पढ़ रही हैं, उनके भाई कहाँ पढ़ेंगे, उनके भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, लड़कियों को सरकारी स्कूल में। क्यों, क्योंकि इतना फीस नहीं है, पैसा नहीं है, लड़कियां फ्री में पढ़ेंगी। तो ये भी चीजें आज के जमाने में अभी भी हो रहा है, ठीक है। बहुत किताबी भाषा पढ़ के और वो जानने की जरूरत नहीं है। हमारा देश क्या है, पुरुष प्रधान देश है और वो प्रधानता दिखती है। चलो आंसर करो, 75 का आरोपण है, इसीलिए हम लोग को पढ़ के नौकरी पाने की जरूरत है, ठीक है। नौकरी पा लेंगे तो कहाँ तुम कहाँ हम, भाई अपना देखते रहो, ठीक है। पुरुष हो अपना पुरुषत्व दिखाते रहो। भाई ये नहीं कि हमें बिल्कुल गलत ही करेंगे, लेकिन किसी के झांसे में तो नहीं आएंगे, कोई हमसे गुलामी तो नहीं करवा लेगा। तो ये चीजें आपको एक सीट 2026 में अपना सुनिश्चित कर लेना है। अगर अपना अपना वजूद बनाना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आप नौकरी पाएंगी ना, उस दिन आप देखिएगा और इसके पीछे के लाइफ को कंपेयर करिएगा, तब आप कहिएगा कि मैं क्या कह रही थी, ठीक है। आरोपण है, क्या है, अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। ऑप्शन बी, शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। ऑप्शन सी, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दे, गलत नहीं होना चाहिए। आरोपण क्या है, आप इसका आंसर कर रहे हैं, कर चुके आंसर, अब मैं बताऊं। इसका आंसर होगा निषेचित जो अंडाणु है गर्भाशय में आरोपित होना, क्या कहलाता है, आरोपण कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76, इस प्रश्न को एग्जाम में आए तो आप लोग इंग्लिश वाला शब्द जरूर देखिएगा, उससे हेल्प आप लोग को ज्यादा मिल जाएगा। 76 का आंसर करो, अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। अभी यहाँ पे मैं आप लोग को एक प्रश्न और भी पूछूंगी कि बोन टू बोन कौन जोड़ेगा और बोन टू मसल्स कौन जोड़ेगा। चलो आप लोग आंसर दे ही दो। बोन प्लस बोन बराबर, बोन प्लस बोन इजकल टू बोन प्लस मसल्स इजकल टू, आंसर करें। आप कहोगे मैम ये क्या है, हड्डी को हड्डी कौन जोड़ता है, कैसे जुड़ी होती है, और हड्डी टू मसल्स कैसे जुड़ी होती है, उसका नाम बताओ। आप उस शब्दों को बताओ, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। 76 का प्रश्न क्या है, अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए, उपकला ऊतकों द्वारा। ऑप्शन बी, पेशी ऊतकों द्वारा। ऑप्शन सी, संयोजी ऊतकों द्वारा। ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतकों द्वारा। आप आंसर दे रहे हैं कि मैम बोन टू बोन जो होगा लिगामेंट होगा, क्या होगा, लीगा
मेंट होगा। क्या होगा? लिगामेंट होगा। बोन टू मसल्स जो होता है मैम, टेंडन होगा। क्या होगा? टेंडन होगा। ठीक है, टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। ठीक, आपको चीजें याद आ रही हैं? ठीक है, बोन टू बोन, बीबीएल करके आप याद कर सकते हो। क्या? बीबीएल, बीबीएल, बीबीएल का कुछ टीबी भी आता है, ऐसा कुछ होता है ना? कि मैं गलत बता रही हूँ? आप लोग बताएगा, ऐसा शायद मैंने देखा है कहीं होता है। ठीक, तो बीबीएल क्या हो गया? बोन टू बोन यानी लिगामेंट। ठीक है, बीबीएल क्या होगा? बीबीएल बोन टू बोन यानी लिगामेंट। और बीएम क्या होगा? तो बीएमटी आप याद कर लें। क्या याद कर लें? बीएमटी। अब इससे क्या होगा? बीएमटी से बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स क्या होगा? टेंडन होगा। तो इस तरीके से याद कर लें, बीबीएल एंड बीएमटी, बीबीएल एंड बीएमटी, इस तरीके से करके आप याद कर लें। फिलहाल इसका आंसर दे दे, क्या होगा? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम 76 का आंसर हो जाएगा अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? तो आप कहोगे मैम संयोजी ऊतक करता है। वो एग्जाम्पल बताएगा हमारे शरीर में संयोजी ऊतक किसके लिए कहा जाता है? एनीवन आंसर प्लीज, कोई मुझे आंसर देगा? आप लोगों में से कोई ये बताएगा कि अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, कौन कार्य करता है? तो आप कहोगे मैम कनेक्टिंग टिश्यू हम लोग ब्लड के लिए कहते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है, यानी हमारे पूरे अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। आप लोग आंसर दे रहे हैं, 77 का आंसर कर दें। रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन सी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एल्ब्यूमिन कहाँ का प्रोटीन है और ग्लोब्यूलिन कहाँ का प्रोटीन है, ये बता दो। फिलहाल आंसर हो जाएगा आप लोगों का 77 का कि फाइब्रिनोजन जो होता है फाइब्रिन से क्रिया करता है और फिर क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। आप कह रहे हो कि एल्ब्यूमिन जो होगा अंडे का प्रोटीन हो जाएगा, और ग्लोब्यूलिन भी जो है ये भी क्या होता है? ये भी अंडे का प्रोटीन है कि नहीं है? आंसर करें आप लोग, क्या सही है कि गलत है? 78 का आंसर कर दें। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पादन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए शुक्राशय में, ऑप्शन बी वृषण में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी पुरस्थ ग्रंथि में। आप लोगों को ये भी बताना है कि ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये मेल है या फीमेल है, ये भी आंसर आपको करना है। 78 का आंसर क्या होगा? आप बता दीजिए 78 का क्या आंसर होगा? तो आप आंसर दे रहे हैं कि मैम 78 का आंसर हो जाएगा बी, यानी वृषण में। अब बता दो इसका क्या आंसर है? तो आप कह रहे हैं मैम टेस्टोस्टेरॉन जो है मेल हार्मोन है। आप फीमेल हार्मोन को बता दें तो आप कहोगे मैम प्रोजेस्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। ये क्या है? ये फीमेल हार्मोन्स हैं। कौन कौन? प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये क्या है? ये फीमेल हार्मोन है। ठीक है, 79 का आंसर कर दे। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है। जो बेकिंग पाउडर होता है, जो हम लोग अपने घर में सोडा जिसे कहते हैं, मीठा सोडा कहते हैं, जो छोला वगैरह बनता है तो चना बॉईल करते समय डाल देते हैं, उसको क्या कहेंगे? या मालपुए बनते हैं उसमें डाल करके रख देते हैं, डाल करके रखते नहीं, तुरंत डाल करके बना देते हैं। उससे क्या होता है? वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाता है, स्पंजी बनता है। वो जो बनता है, क्या बनता है? पीला पीला होता है, इस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर में कटता है। अरे ऐसे उसमें से ग्लूकोज जैसे होता है, नमक भी होता है, मीठा भी होता है, येलो येलो, वो ढोकला। ठीक क्या होता है? जैसे ढोकला बनता है वो भी स्पंजी होता है, उन सब में भी पड़ता है। तो आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम ऑप्शन ए विटामिन बी होगा, ऑप्शन बी प्रोटीन होगा, ऑप्शन सी कार्बोज होगा, ऑप्शन डी खनिज लवण यानी मिनरल्स होगा। आप आंसर दे दें। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है, तो क्या नष्ट हो जाएगा? आप कहोगे विटामिन बी नष्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? विटामिन बी नष्ट हो जाता है। जो भी विटामिन, इसीलिए कहते हैं मीठा सोडा का प्रयोग कम करना चाहिए। लेकिन इनहेंस क्या हो जाता है? कौन सा विटामिन होगा जो इनहेंस हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा? कोई आंसर देगा? बेकिंग पाउडर डालने से विटामिन बी का तो नाश हो गया, ठीक, नष्ट हो गया, लेकिन बढ़ कौन सा विटामिन जाता है? आप आंसर देंगे। आप कहेंगे मैम विटामिन सी जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक, विटामिन सी और किस में इंक्रीज हो जाता है? इंक्रीज नहीं, विटामिन सी रहता ही नहीं है बट हो जाता है।
उसमें विटामिन सी होता नहीं, पैदा हो जाता है। तो आप कहोगे मैम जो भी अनाज अंकुर हो जाते हैं, अनाज में विटामिन सी नहीं होता है, सीरियल्स में विटामिन सी का अभाव होता है। लेकिन जैसे ही वो अंकुरित हो जाता है, उसके अंकुर में अलग से विटामिन सी आ जाता है। इसीलिए कहते हैं चना ऐसे खाने के बजाय आपको अंकुरित करके खाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आया कार्बोज यानी CHO। बता दो सब एनर्जी कितना देंगे। प्रोटीन 4.1 किलो कैलोरी, फैट 9 किलो कैलोरी, कार्बोज 4.2 किलो कैलोरी, यही होगा ना। आगे निकल चलो, 80 का आंसर कर दें आप लोग। प्रश्न नंबर 80, एक वयस्क में छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। अब आप कहोगे मैम छेदक दांत कौन से होते हैं। अगर इस तरीके से हम दांत आप बनाए तो यहाँ क्या हो गया, ये काटने वाला दांत हो गया। ठीक है, 4 होते हैं ना, ये 4 हो गए। और यहाँ जो ये नुकीला दांत होता है, इसी को छेदक या भेदक कहते हैं। ये 2 जबड़े में 2 होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में 2 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में 2 होते हैं। आप लोग शेर वगैरह में देखते हुए बहुत विकसित होते हैं, कुत्ते में भी विकसित होते हैं। क्यों, क्योंकि शेर वगैरह क्या करते हैं, मांस ऐसे पकड़ते हैं और इधर साइड से यूं खींच देते हैं, इसलिए उनके दांत को भगवान ने क्या किया है और विकसित किया है, ऐसे नुकीले होते हैं। इस जैसे हम लोग अखरोट वगैरह तोड़ते हैं ना, तो अखरोट को हम लोग तोड़ने के लिए इसी दांत के नीचे ले जाते हैं। गन्ना आप लोग खाते हो, जितने लोग भी गन्ना खाते होंगे, तो क्या गन्ना आगे से खाते हो कि गन्ना ऐसे साइड से हाथ में पकड़ते हैं और यूं ऐसे हम खींच देते हैं, तब ऐसे गन्ना का छिलका उखड़ता है ना, तो वो दांत जो साइड का है जिसे छेदक कहा जा रहा है, वही गन्ने को छीलता है। अब आप लोग समझ जा रहे पा रहे होंगे मैं किसे कह रही हूँ। तो वो कौन सा दांत है। आप कहोगे मैम इंसीजर, कैनाइन ही तो है। तो कैनाइन दांत जो होता है वही छेदक है। तो कैनाइन की संख्या कितनी होती है, बताएगा कोई। तो आप कहोगे सूत्र क्या है, आप लोग बताते हो ना, 8 4 8, फिर क्या होता है, 3 3 12 हो गया ना, 32 दांत। 8 8 16, 16 4 20, अब 20 10 30, 30 2 32 हो गया ना। ये आप लोग का दांत है। 8 क्या है, इंसीजर है। 4 क्या है, कैनाइन है। 8 क्या है, प्रीमोलर है। और मैं 12 क्या है, मोलर है। यही आ रहा है ना याद, आप लोग को याद आ रहा है, भूल गए, याद है ना। तो यही दांत की संख्या पूछ रहा है, तो 2 ऊपर के जबड़े में होंगे एंड 2 नीचे के जबड़े में। आंसर हो जाएगा मैम ए, 80 का ए। ऐसे ही आप लोगों को भी, मैं सोचती हूँ सारी चीजें आप लोगों को ऐसे ही याद है। जहां से अब देखो, आप लोगों को मैंने ये तो नहीं पढ़ाया था कि छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है, मैंने ये कभी नहीं पढ़ाया ना। लेकिन फिर भी अगर आप वो चीजें याद करोगे कि कैसे गन्ना खाते हैं, कहाँ से अखरोट तोड़ते हैं, कैसे शेर जो होता है ऐसे मांस को खींचता है, तो आपको चीजें याद आएंगी। ठीक है, कि मैम ने ऐसे बताया था, इसके मतलब छेदक दांत यानी ये नुकीले वाले दांत हो गए। ठीक है, तो ये चीजें आप याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर करते। 81 का आंसर है, प्रश्न है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने में हजारों व्यक्तियों की मिक के दुष्प्रभाव से किस सन में मृत्यु हुई। प्रश्न बहुत कंफ्यूजन वाला है, मैं क्लियर करूंगी। भोपाल कहाँ है, भोपाल कहाँ है, भारती जी के गांव की तरफ है। ठीक है, कहाँ की है भारती जी, भारती जी मध्य प्रदेश की हैं, शायद ग्वालियर की हैं, आई थिंक ग्वालियर की हैं, अभी बताएंगी कहाँ की हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, भोपाल में क्या थी, एक यूनियन कार्बाइड नाम की क्या थी, कंपनी की कारखाना थी। ठीक, उसमें कौन सा गैस निकला था, मिक गैस। आप कहोगे मैं मिक गैस कौन सा होता है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस हुई, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है। ये क्लास 6 के साइंस के बुक में दिया है। ठीक है, मैं 7 और 6 में साइंस पढ़ाती हूँ, आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि मेरा टीचरों का अभाव है तो मुझे सब करना पड़ता है। ठीक है, और मुझे नहीं सारे टीचर भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। 8 में साइंस कोई और पढ़ाता है, 9 में कोई और पढ़ाता है, तो ये भी चीजें हैं। ठीक है, तो 6 और 7 का साइंस में पढ़ाती हूँ, तो साइंस भी मेरा थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या है, मिक गैस यानी क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनेट। कहाँ थी कंपनी, भोपाल में। किस कंपनी की थी, कारखाना थी यूनियन कार्बाइड। ठीक, तो वहां पे क्या हो गया, रात में कोई कंपनी क्या हुई, वहां से गैस लीक कर गया। और ये इतनी जहरीली मिक गैस थी कि वहां के सोए सोए लोग, न जाने कितने लाखों लाखों संख्या में लोगों की डेथ हो गई। आप लोग जानते हो न्यूज़पेपर और बुक वगैरह में कम डाटा आता है, बट हकीकत कुछ और होता है। ठीक है, इस चीज से आप भली भांति परिचित हैं। तो क्या हुआ वहां पे, इस दुष्प्रभाव का इस गैस का आज भी इतना दुष्प्रभाव है कि वहां पे लोग, बच्चे पैदा होते हैं तो विकलांग पैदा होते हैं। ठीक है, सही से बच्चे नहीं पैदा होते हैं, किसी का कोई पैर टेढ़ा, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का एक आंख नहीं, कान नहीं। इस तरीके की चीजें बहुत काफी मात्रा में देखी जा रही थी। इस तरह की चीजें
कई चीजें देखी जा रही थी, लेकिन अब शायद हो सकता है धीरे धीरे सुधार हो चुका हो। तो ये किस सन में रिलीज हुआ था? ऑप्शन ए सन 1984, ऑप्शन बी सन 1985, ऑप्शन सी सन 1986, ऑप्शन डी सन 1987। आप आंसर करें 81 का क्या होगा? 81 का आंसर होगा ए 1984। 82 का आंसर कर दें और 5 मिनट आप लोग का क्लास चलेगा। 82 का आंसर कर दें। शैशवावस्था में रोगों से बचाव का प्रमुख उपाय है, क्या है? ऑप्शन ए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी पौष्टिक आहार देना, ऑप्शन सी मौसम में बचाव, ऑप्शन डी अधिक भोजन देना। आप आंसर करें क्या होगा 82 का? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ऑप्शन ए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। प्राणिज प्रोटीन है, 83 का आंसर करें। प्राणिज प्रोटीन है क्या है? ऑप्शन ए सोयाबीन है, ऑप्शन बी फलियां हैं, ऑप्शन बी सी दालें हैं, ऑप्शन डी अंडा यानी एग्स है। आप बता दो प्राणिज प्रोटीन क्या होगा? तो बहुत ही क्लियर आंसर है कि मैम इसका आंसर हो जाएगा एग यानी ऑप्शन डी। सोयाबीन में कितने % प्रोटीन होता है? आप लोग इसका आंसर दें। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका आंसर दें। इन दोनों आंसर को आप लोग दें। तो सोयाबीन में प्रोटीन होता है 40 से 43%। आप लोग आंसर दे रहे हो। दाल में कौन सा प्रोटीन होता है? तो आप कहेंगे दाल में मिथियोनिन नामक प्रोटीन होता है। क्यों दाल में मिथियोनिन होता है कि चावल में होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। 84 का आंसर कर दें। लोहे की पूर्ति, लोहे की पूर्ति के लिए, लोहे की पूर्ति के लिए गर्भावस्था को दें, क्या दें? गर्भवती को दें, क्या दें? ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी ये सभी। आप आंसर बता दे क्या होगा? लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को हम क्या देंगे? उनके अंदर आयरन की कमी है, उस आयरन को फुलफिल करने के लिए हमें क्या देना होगा? तो आप कहोगे उनको फुलफिल करने के लिए, आयरन के लिए हमें ये सभी देना होगा, क्योंकि मांस और लीवर और ये पालक इन सब में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कर दें। क्या है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब हुआ था? इसके इर्द गिर्द की चीजें अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। आप लोगों का यही क्वेश्चन मैं लास्ट कर दूं क्या? लेकिन 66 तक मैं लास्ट कर 86 तक आप आंसर कर दें। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1952। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो कि मैम 85 का आंसर हो जाएगा सी यानी 1984। किसने किया था? एल्बर्ट मेयर ने किया था। क्यों? एल्बर्ट मेयर ने किया था ना। आप लोगों को मैट्रिक बताई थी कि इटावा के अखिलेश भैया हैं, और अखिलेश भैया सबसे कम उम्र के सीएम होने वाले क्या हैं? उत्तर प्रदेश के पहले सीएम है। तो उनकी एज क्या थी? 48 ईयर थी। किसको किसको याद है? जिनको याद हो उस चीज को अपना ट्रिक लगा करके सही कर ले गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करते हैं। श्री निकेतन योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1946। आप आंसर दे दो 86 का क्या होगा? 86 का आंसर हो जाएगा आपका 86 का हो जाएगा बी 1921। अब आप बता दो किसने शुरू किया था? तो इसका शुभारंभ किया था, शुरुआत किसने किया था? आप बता रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलो 90 तक कराई देती हूँ। अन्नपूर्णा 87 का आंसर करा बता दे। अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 2005। 87 का क्या आंसर होगा? 87 का आंसर होगा बी यानी 2000। 88 का आंसर कर दे। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन ए 1/5 सेकेंड तक, ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड तक, ऑप्शन सी 1/20 सेकेंड तक, ऑप्शन डी 1/2 सेकेंड तक। ये क्वेश्चन जब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ मैं बना करके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। संडे वाला मैं नहीं कर पाई सॉरी, लेकिन इसका मैं पक्का करूंगी। ठीक है। 88 का हो जाएगा मैम बी 1/10 सेकंड तक हमारे कान पे ध्वनि का प्रभाव होता है। ठीक है। 88, 89 और 90 दो क्वेश्चन आप लोगों का है, फटाक से बता दो। 89 का आंसर आप दे दें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 5 जून,
ऑप्शन सी 6 जून, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। इसमें से आंसर कई है, आप बता दो। आप कहोगे मैम पर्यावरण दिवस 5 जून को है, 5 सितंबर को क्या है और 14 सितंबर को क्या है। आप बहुत अच्छे से बता रहे होंगे कि मैम हम लोग टीचर होकर के जाएंगे तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये चीजें देख करके। 14 का क्या होगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब क्या हो गया, 90 का आंसर कर दें। सिल्वेस्टर श्वास विधि है, ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, 90 नंबर। आप बता दें, फटाफट इसका आंसर कर दें। आप कह रहे हैं मैम ए होगा, यानी सिल्वेस्टर श्वास विधि क्या है, कृत्रिम विधि है। आप लोग अब इतने देर तक क्लास में बने रहे इसके लिए थैंक यू। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। 10:40 पे आकर के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, सारे बच्चों से प्रतिस्पर्धा करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।